अलैक्म। मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? जी सर, आ रही है आपकी आवाज़। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन। कंफर्म कीजिएगा मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी सर। ओके। सो जैसे कल हम डिस्कस किया था नंबर्स के बारे में, कि नंबर्स के ऊपर किस तरह डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करवा सकते हैं, और किस तरह हम एक ऑर्डर में उन ऑपरेशन को सोल्व कर सकते हैं थ्रू पाइथन। तो आज हम पढ़ेंगे लिस्ट के बारे में, पाइथन में कि लिस्ट क्या होती हैं और इसको हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं और कैसे हम डिफरेंट तरह के डाटे को स्टोर करवा सकते हैं एज अ लिस्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज अ लिस्ट? Understanding collection of items in a order. A list is a collection of items organized in a specific order. List के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे एक वेरिएबल्स बनाया है, उसको हम एक ही वैल्यू असाइन कर सकते हैं। लेकिन लिस्ट में क्या होता है, हम डिफरेंट तरह की आइटम्स की कलेक्शन को लिस्ट में स्टोर करवा सकते हैं, और उसके बाद एक वेरिएबल को वो लिस्ट पूरी की पूरी वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। This order nature allows easy access and manipulation of the elements, making list fundamental in programming. जो लिस्ट है वो पाइथन प्रोग्रामिंग में एक फंडामेंटल चीज़ है। जैसे कि हम लिस्ट के अंदर से कोई भी डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स को असेस कर सकते हैं, उन एलिमेंट्स की जगह कोई न्यू एलिमेंट को रखवा सकते हैं, और जो डिफरेंट एलिमेंट्स जो ऑलरेडी एलिमेंट रिमूव है, उसको जो ऑलरेडी एलिमेंट मौजूद है लिस्ट में, उसको रिमूव करके कोई न्यू एलिमेंट को उसकी जगह प्लेस कर सकते हैं। तो बेसिकली लिस्ट क्या होता है, लिस्ट के अंदर हम डिफरेंट तरह की आइटम्स को अगर जैसे बिल सपोज करें कि हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल है, तो हम क्या करते हैं, हम उसके लिए लिस्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे मल्टीपल हमारे पास डाटा है, बहुत ज़्यादा डाटा है, और इसको स्टोर करवाने के लिए हमें बार बार नया वेरिएबल बनाना पड़ता है, तो हम उस जगह पे लिस्ट का यूज़ करते हैं कि हम हमारे पास अगर सिमिलर टाइप का डाटा है, तो हम उस सब को एक लिस्ट में स्टोर करवा देंगे, और उसके बाद उस लिस्ट में से जिस डाटा की हमें ज़रूरत है उसको असेस कर सकते हैं। लिस्ट के अंदर हम लेटर्स को भी रखवा सकते हैं, जैसे हमने पीछे डिफरेंट तरह की डाटा टाइप्स को डिस्कस किया था। लिस्ट के अंदर हम स्ट्रिंग को स्टोर करवा सकते हैं, उसके अलावा इंटीजर को स्टोर करवा सकते हैं, और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, लिस्ट के अंदर हम किसी भी टाइप के डाटा को स्टोर करवा सकते हैं। उसके बाद क्रिएटिंग अ लिस्ट, हम लिस्ट को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो लिस्ट्स इन पाइथन आर एसेंशियल फॉर मैनेजिंग कलेक्शन ऑफ डाटा। दे आर डिफाइंड यूजिंग स्क्वेयर ब्रैकेट्स with items separated by commas, allowing easy organization and access। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बताया गया है कि लिस्ट को हम किस तरह राइट कर सकते हैं, और उसका जो सिंटैक्स है वो क्या है। लिस्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम ना स्क्वेयर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। स्क्वेयर ब्रैकेट, और स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर जो भी हम अपना जो आइटम्स है कलेक्शन, जो भी हमारे पास डाटा है, उसको हम उसके अंदर स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर स्टोर करवाएंगे, और वो सारा लिस्ट कहलाएगा। ठीक है। इसके बाद है असेसिंग लिस्ट। हम किस तरह लिस्ट के अंदर एलिमेंट को असेस कर सकते हैं। इन पाइथन यू कैन असेस लिस्ट एलिमेंट्स यूजिंग देयर पोजीशन डिफाइंड बाय इंडिसेस। यूजिंग ब्रैकेट्स रिट्राइव आइटम्स लाइक बाईसाइकिल जीरो स्क्वेयर ब्रैकेट जीरो फॉर द फर्स्ट आइटम, और बाईसाइकिल स्क्वेयर ब्रैकेट -1 फॉर द लास्ट आइटम। बेसिकली यहाँ पे क्या बताया गया कि जैसे हमारे पास डिफरेंट नंबर की लिस्ट है, और हम उस लिस्ट में से एक स्पेसिफिक एलिमेंट को असेस करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इंडेक्स के थ्रू उस एलिमेंट को असेस कर सकते हैं। ठीक है। इंडेक्स कैसे, इंडेक्स एक चीज़ ये है कि इंडेक्स हमेशा जीरो से स्टार्ट होते हैं। जब हम इसके प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको मजीद अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अभी मैं थ्योरेटिकल आपको इसका थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। इंडेक्स जो है वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होते हैं, लेकिन एलिमेंट्स वो वन से स्टार्ट होते हैं। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बिल सपोज किया बाईसाइकिल्स की एक लिस्ट बनाई है जिसके अंदर डिफरेंट तरह की ब्रांड है बाईसाइकिल में, तो मैं अगर लिस्ट के पहले एलिमेंट को असेस करना चाह रहा हूँ,
तो मैं क्या लिखूंगा, बाईसाइकिल स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर जीरो। इससे क्या होगा कि जो लिस्ट का पहला एलिमेंट है उसको मैं असेस कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं लिस्ट के लास्ट एलिमेंट को असेस करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, बाईसाइकिल्स स्क्वायर ब्रैकेट एंड -1। इससे क्या होगा कि जो भी लिस्ट के आखिर में एलिमेंट मौजूद होगा उसको हम असेस कर सकते हैं, और वो आपको प्रिंट स्टेटमेंट के जरिए आपको आउट एज आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है इंडेक्सिंग इन पाइथन, अंडरस्टैंडिंग जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। जैसे आपको आइडिया है कि अभी पहले मैंने बताया कि जो इंडेक्स हैं वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होते हैं, लेकिन एलिमेंट जीरो से स्टार्ट नहीं होते। तो फर्स्ट आइटम इंडेक्स के जो भी लिस्ट के अंदर पहला एलिमेंट है वो हमेशा जीरो, उसका जो इंडेक्स होगा हमेशा जीरो होगा। सपोज करें कि जैसे एक लिस्ट है उसके अंदर 4 एलिमेंट्स मौजूद हैं। अगर हम फर्स्ट एलिमेंट को जीरो साइन किया, जीरो इंडेक्स पे है, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट इंडेक्स पे है, इसी तरह थर्ड एलिमेंट सेकंड इंडेक्स पे है, और जो फोर्थ एलिमेंट होगा वो थर्ड इंडेक्स पे होगा, ठीक है। इस तरह अगर जब हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है लास्ट आइटम असेस, असेस द लास्ट आइटम यूजिंग बाईसाइकिल्स ब्रैकेट -1। अगर हम किसी भी लिस्ट के अंदर किसी भी लास्ट एलिमेंट को असेस करना चाह रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे, -1 स्क्वायर ब्रैकेट में। और उसके बाद अगर हम सेकंड एलिमेंट को असेस करना चाह रहे हैं तो इसी तरह -1 के बाद -2। तो हम लिस्ट में से सेकंड लास्ट वाले एलिमेंट को असेस कर सकते हैं -2 का यूज करके, ठीक है। उसके बाद है यूजिंग वैल्यूज इन अ लिस्ट, practical application of a list values in a Python. Using list values allows you to create dynamic messages by formatting strings with list elements. You can personalize output and make your code more engaging with relevant. Basically इसके अंदर क्या बताया जा रहा है कि अगर हमने एक लिस्ट बनाई है और लिस्ट में से हमने दो एलिमेंट को असेस किया है, और दो एलिमेंट को असेस करने के बाद हम चाहते हैं कि कोई मैसेज डिस्प्ले करवाएं, तो वो हम कैसे करेंगे, इसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे कोलैब शीट पे, ठीक है। ये उसकी लिस्ट की समरी लिस्ट है कि लिस्ट के अंदर हम मल्टीपल तरह की आइटम को स्टोर करवा सकते हैं, डिफरेंट तरह के एलिमेंट को असेस कर सकते हैं। अगर हमने लिस्ट को क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद हम लिस्ट के अंदर डिफरेंट तरह की डाटा टाइम्स को एट अ टाइम स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। अगर आपका इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन के रिलेटेड। ओके, कोलैब शीट पे चलते हैं तो। सर चैट में क्वेश्चन है मैम का। वो जस्ट ओके, कंफर्म कर रही हैं इंडिसेस के बारे में। लाइक मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। Like indices start from 0 to 1 when we move from left to right, but when we move from right to left, then the indices would be -1, -2, -3 and so on. Yes मैम, इसके अंदर यूं होता है कि जब हम पॉजिटिव वाले इंडिसेस को देते हैं तो वो लेफ्ट साइड से शुरू होता है, जीरो से शुरू होगा, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन चलता जाएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि लास्ट वाले एलिमेंट को असेस करें तो हम -1 का यूज़ करेंगे। -1 से पीछे सो ऑन, -1, -2, -3, इस तरह राइट से जब लेफ्ट जाएंगे तो तब हम यूज करेंगे नेगेटिव वैल्यूज को। और नेगेटिव वैल्यूज कौन सी होंगी, इंडिसेस वाली, ठीक है। इसको अब हम प्रैक्टिकल डिस्कस करते हैं तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया स्लाइड में कि लिस्ट क्या होते हैं, तो अब इसका प्रैक्टिकल ओवरव्यू करते हैं। जैसे मैं एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ बाईसाइकिल्स के नेम से, और इस लिस्ट के अंदर आज जैसे हमने स्लाइड में देखा था, पहले मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल बनाया है। वेरिएबल बनाने के बाद आगे मैं एक लिस्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ। लिस्ट किस तरह क्रिएट होगी, पहले स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के बाद जो भी हम कंटेंट लिखना चाह रहे हैं, जो भी हमारे पास डिफरेंट तरह की कलेक्शन है डाटा की, उसको हम इन स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखेंगे। लाइक आप देख सकते हैं मैंने एक वेरिएबल का नेम रखा है बाईसाइकिल्स, तो मैं इस लिस्ट के अंदर जितनी भी बाईसाइकिल्स की ब्रांड है उनको मैं लिखूंगा। एक है ट्रे, उसके बाद
ये डिफरेंट तरह की बाईसाइकिल्स की ब्रांड है। उसके बाद है रेड लाइन, एंड लास्ट में स्पेशलाइज। ठीक है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक बाईसाइकिल के नेम से एक वेरिएबल बनाया है। वेरिएबल बनाने के बाद यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया है। उसके बाद मैंने स्क्वेयर ब्रैकेट लगाया है। स्क्वेयर ब्रैकेट क्यों लगाया है, क्योंकि हम लिस्ट बनाने जा रहे हैं। और इन स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर मैंने जितनी भी साइकिल की ब्रांड्स हैं उनका नेम लिखा है। मैंने 4 टाइप ब्रांड का नेम लिखा है, और भी बहुत ज़्यादा है। आप जो लिस्ट की लेंथ है वो जितनी मर्जी रख सकते हैं। जिस अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा है तो लिस्ट उसी तरह लेंथ ही होती जाएगी। ठीक है। मैंने 4 टाइप की ब्रांड के नेम लिख दिए यहाँ पे। आगे मैं क्या करने जा रहा हूँ, आगे मैं इस वेरिएबल जो लिखा है इसका नेम लिखूंगा। तो देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे बाईसाइकिल्स वेरिएबल का नेम लिख दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने क्या किया, जब इसको बाईसाइकिल्स प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा तो जो आउटपुट थी इसने डिस्प्ले करवा दिए। यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, जैसे एक नाम लिखा बाईसाइकिल्स, बाईसाइकिल, और यहाँ पे मैंने लिख दिया PREK। ठीक है। और मैं इसको प्रिंट करता हूँ, बाईसाइकिल। ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब एक वेरिएबल को मैंने एक वैल्यू असाइन की, तो और जब मैंने प्रिंट स्टेटमेंट में वेरिएबल लिखा है उसने एज इट इज उस वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करवा दिया। सिमिलर टू दिस लिस्ट में भी बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है कि जब मैंने एक लिस्ट बनाई और उसके अंदर मैंने एक डाटा की कलेक्शन रख दी है, और उसको और वो वैल्यू मैंने साइन कर दी बाईसाइकिल्स वाले वेरिएबल में। जब मैं उस वेरिएबल को प्रिंट करवा रहा हूँ तो जो कंप्लीट लिस्ट है वो हमें प्रिंट करके दे रहा है। ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ एक ब्रांड को असेस करवाना है तो वो मैं कैसे करवाऊंगा, क्योंकि अगर हम अब एक अगर एक वेरिएबल हो उसकी एक ही वैल्यू है उसको हम डायरेक्टली असेस कर लेते हैं, लेकिन लिस्ट में तो बहुत ज़्यादा डाटा मौजूद है। मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे ये इस इंडेक्स पे ये वाला एलिमेंट चाहिए। ठीक है। उसके लिए फिर हम उसकी असेस के लिए इंडेक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है। वो डिस्कस करते हैं। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। अब कोई बता सकता है कि अगर मैं लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट को असेस करना चाह रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इंडेक्स 0। यस। सबसे पहले मैं वेरिएबल का नेम लिखूंगा। वेरिएबल का नेम लिखने के बाद ऊपर आपने देखा कि जब मैंने वेरिएबल का नेम सिंपल लिखा है तो ये क्या करता है, ये होल लिस्ट को प्रिंट कर देता है। लेकिन हम ऐसा नहीं चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि लिस्ट में से हमें एक एलिमेंट को असेस करना है। तो उसके असेस के लिए हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल का नेम है उसको लिखेंगे। वेरिएबल का नेम लिखने के बाद हम जो स्क्वेयर ब्रैकेट लिस्ट में यूज़ की थी वो यहाँ पे स्क्वेयर ब्रैकेट लगाएंगे, और यहाँ पे हम उसका इंडेक्स देंगे। आपको जैसे पहले मैंने बताया कि इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है, जीरो से। जैसे ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, ये थर्ड एलिमेंट और ये फोर्थ एलिमेंट है। तो जो हमारा इंडेक्स है वो स्टार्ट होगा जीरो से। जीरो से स्टार्ट होगा, 1 2 एंड 3 सो ऑन, आगे जितनी इसकी लिस्ट की लेंथ होगी। ठीक है। तो बाईसाइकिल वेरिएबल का नेम लिखने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाई, और इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि मैं फर्स्ट एलिमेंट को सेस करूँ, तो मुझे उसका इंडेक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इंडेक्स दूंगा 0। ठीक है। ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट था वो असेस हो गया। इसी तरह आगे सोन मैं चाहता हूँ कि थर्ड एलिमेंट को प्रिंट करवाऊँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कौन सा इंडेक्स देना पड़ेगा? कोई बता सकता है? 2। 2। ओके। या इट्स 2। यस मैम, यू आर राइट।
अगर हमने थर्ड एलिमेंट को सेस करवाना है तो उसके लिए हमें इंडेक्स टू देना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा थर्ड एलिमेंट है वो इंडेक्स टू पे है। ठीक है, इसी तरह सो ऑन, आप अगर आपने कोई भी एलिमेंट प्रिंट करवाना है उसको उसका आप इंडेक्स दें, ठीक है, तो आप उसको सेस कर सकते हैं। सही है। आगे इसकी पोजीशनिंग के बारे में, इंडेक्स पोजीशनिंग स्टार्ट एट जीरो नॉट वन। मैं एक और कोड ब्लॉक बनाता हूँ, इसको दोबारा किया और यहाँ पे पेस्ट किया। ठीक है, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया है, जो इंडेक्स है वो जीरो से स्टार्ट होते हैं। अगर मैं लिस्ट का पहला अगर मैं जैसे कि अब हम देख रहे हैं ये फर्स्ट एलिमेंट है, तो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट लिख दूं तो क्या आउटपुट आएगी? कौन सा एलिमेंट प्रिंट होगा इस Total. लिस्ट? यस, यस सर। तो इसका मतलब हमें ये आइडिया हो गया है कि अगर हम एलिमेंट को सेस करना चाह रहे हैं तो हमें उसका इंडेक्स देना पड़ेगा, और इंडेक्स हमेशा स्टार्ट होता है जीरो से। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। इसी तरह आगे अगर लास्ट वाला एलिमेंट प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट बाईसाइकिल्स इंडेक्स थ्री। तो लास्ट वाला एलिमेंट प्रिंट हो गया। ठीक है, अब लास्ट वाले एलिमेंट को असेस करने का एक और तरीका है। जैसे हमने स्लाइड में डिस्कस किया कि हम माइनस वन का यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने लिस्ट को दोबारा पिक किया, और अब देखें कि अगर हमारे लिस्ट में 20 तरह का डाटा भरा हुआ है, लाइक सपोज करें यहाँ पे और मैं नंबर दे देता हूँ, टू 20 स्ट्रिंग 40, इसी तरह सो ऑन। अब देखें कि इसके अंदर कितनी ज़्यादा कितनी डिफरेंट तरह का डाटा स्टोर है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो लास्ट एलिमेंट है उसका इंडेक्स क्या है? यहाँ पे तो आप देख सकते हैं हमारे पास फोर एलिमेंट थे, और हमें आइडिया हो रहा था कि जो हमने लास्ट एलिमेंट को सेस करना था, तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने सिंपली थ्री इंडेक्स लिख दिया। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे 20 एलिमेंट स्टोर हैं एक लिस्ट में, तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो लास्ट एलिमेंट है वो इस इंडेक्स पे मौजूद है? ठीक है, मतलब कि अगर वो उसका तो हमें आइडिया हो जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि जो लास्ट एलिमेंट है उसको प्रिंट करवाएं, लेकिन हमें नहीं पता कि जो लास्ट एलिमेंट है वो हमारी एग्जैक्ट कंडीशन के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, लाइक मुझे इसमें से चाहिए 40, लेकिन मुझे नहीं पता कि जो 40 है वो लास्ट इंडेक्स पे मौजूद है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा बाईसाइकिल्स माइनस वन। इससे क्या होगा कि लास्ट इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट मौजूद होगा ये सिंपली उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं इसने 40 को प्रिंट कर दिया। तो इससे हमें एक चीज़ पता चली है कि जब हम नेगेटिव यूज़ करते हैं उससे हमें वो तब क्या होता है, तब वो उस एलिमेंट्स को पिक करता है राइट साइड से, राइट से लेफ्ट की तरफ आता है। लेकिन जब हम पॉजिटिव इंडेक्स को यूज़ करते हैं तो फिर वो लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं सेकंड लास्ट एलिमेंट को प्रिंट करूँ, बाईसाइकिल्स माइनस टू। ठीक है, पहले क्या था, लास्ट पे स्पेशलाइज्ड को प्रिंट कर दिया। उसके बाद सेकंड लास्ट एलिमेंट पे था रेड लाइन, तो इसने रेड लाइन को प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो अगर हमें लास्ट लास्ट से एलिमेंट को प्रिंट करवाना है, मतलब हमने राइट से लेफ्ट साइड की तरफ जाना है, तो हम नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज करेंगे। अगर हमने लेफ्ट से राइट साइड इंडेक्स कोई एलिमेंट को फाइंड करना है तो फिर हम पॉजिटिव इंडेक्स यूज करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ तक किसी का कोई कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। दोबारा मैंने इस लिस्ट को पिक किया है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि जब कोई भी एलिमेंट प्रिंट हो, प्रिंट होने के बाद मैं उसको टाइटल केस में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। जैसे कि पीछे
हमने एक लेक्चर में डिस्कस किया था टाइटल का, डॉट टाइटल मेथड, ये वाला। तो ये क्या करता है, ये किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू को कन्वर्ट कर देता है टाइटल केस में, कि जो उसका कैप फर्स्ट लेटर होता है उसको कैपिटल कर देता है। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं कैसे होगा। यहाँ पे पहले हम इंडेक्स को सेस करते हैं, एलिमेंट को सेस करते हैं इंडेक्स के थ्रू। यहाँ पे मैं इंडेक्स देता हूँ 2। ठीक है, अब आपको पता है कि इंडेक्स 2 पे क्या एलिमेंट मौजूद है, रेड लाइन। ये रेड लाइन को पिक करेगा। रेड लाइन को पिक करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, रेड लाइन आपको पता है ये किस डाटा टाइप में, स्ट्रिंग डाटा टाइप में। और स्ट्रिंग डाटा टाइप में हम टाइटल का मेथड यूज कर सकते हैं, अपर केस का मेथड यूज कर सकते हैं, इसी तरह लोअर केस का मेथड यूज कर सकते हैं। तो इस एलिमेंट को पिक कर रहा है ये वाला कोड, ये वाला सिंटैक्स क्या कर रहा है, इस एलिमेंट को पिक कर रहा है लिस्ट लिस्ट से। उसके बाद टाइटल मेथड हमने अप्लाई किया है, तो टाइटल मेथड क्या करेगा, जो ये स्ट्रिंग है इसका फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर देगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आर जो है वो कैपिटल हो गया। इसी तरह अगर आप अपर केस को अप्लाई करना चाह रहे हैं इसमें, अपर केस और लोअर केस, तो उसको भी इसी सिमिलर तरीके से कर सकते हैं, डॉट अपर और डॉट लोअर। उसके बाद यहाँ पे इंडिसेस को चेंज कर सकते हैं टू 0, और यहाँ पे 3। ठीक है, ये देखें, जीरो इंडेक्स पे क्या मौजूद था, ये वाला एलिमेंट। उसने क्या किया, इन सब एलिमेंट के जितने भी लेटर थे उनको अपर केस में कन्वर्ट कर दिए। इसी तरह इंडेक्स 3 पे क्या मौजूद था, स्पेशलाइज्ड। स्पेशलाइज्ड वाले एलिमेंट को इसने पिक किया है। पिक करने के बाद उन उसके सब लेटर लोअर में थे, उनको कन्वर्ट कर दिए लोअर में अगेन। अगर मैं इसका एस बड़ा लिखूं तो अब क्या होगा, फिर भी ये सबको लोअर केस लेटर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद है यूजिंग इंडिविजुअल वैल्यूज फ्रॉम अ लिस्ट। अगर हम इंडिविजुअली हर वैल्यू को यूज करें और एक मैसेज प्रिंट करवाएं यूजर को, तो उसको डील कर कैसे करना है वो देखते हैं। तो अगेन मैं इस लिस्ट को पिक करता हूँ। हम्म, ठीक है, अब क्या करना है हमने, मैं चाह रहा हूँ कि यूजर को एक मैसेज प्रिंट हो कि इंडिविजुअली लिस्ट में से 2 या 3 एलिमेंट्स को पिक करे। पिक करने के बाद यूजर को एक मैसेज डिस्प्ले हो। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट बाय साइकिल, एक वेरिएबल क्रिएट किया फर्स्ट बाईसाइकिल के नेम से, और इसके अंदर मैंने इंडेक्स 0 वाले एलिमेंट को स्टोर करवाया। तो अब देख सकते हैं कि ये लिस्ट में से इस एलिमेंट को पिक करेगा। इस एलिमेंट को पिक करने के बाद यहाँ पे आएगा और इसकी वैल्यू जो है इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, फर्स्ट बाईसाइकिल वाले में। इसी तरह मैं आगे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, लास्ट बाईसाइकिल। ठीक है, लास्ट बाईसाइकिल। तो यहाँ पे अब आप इंडेक्स 3 भी यूज कर सकते हैं और -1 भी, क्योंकि यहाँ पे हमें आइडिया है कि जो इंडेक्स 3 है उस पे ये वाला एलिमेंट मौजूद है। अगर हम -1 यूज करेंगे फिर भी हमें यही एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ -1 यूज करता हूँ, और आगे मैं एक मैसेज के नेम से वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। और इसके अंदर हमने हमारे पीछे सेकंड लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस किया था एफ स्ट्रिंग के बारे में। ठीक है, फॉर्मेट स्ट्रिंग। तो फॉर्मल स्ट्रिंग को लिखने का क्या सिंटैक्स है, पहले एफ लिखना है, उसके बाद डबल कोट्स को अप्लाई करना है, और इसके अंदर लिख सकते हैं माई फर्स्ट फर्स्ट बाई साइकिल, साइकिल वाज आ। इसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। कर्ली ब्रेसेस लगाने के बाद जो ये वेरिएबल का नेम है वो लिखूंगा, फर्स्ट बाई साइकिल। उसके बाद एंड लास्ट बाई साइकिल वाज, और यहाँ पे लास्ट बाई साइकिल। ठीक है, तो अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे आपको पता है कि कौन सा एलिमेंट स्टोर था, जीरो इंडेक्स वाला ट्रक। उसके बाद लास्ट इंडेक्स पे क्या स्टोर था, स्पेशलाइज्ड। स्पेशलाइज्ड को पिक किया, लास्ट बाईसाइकिल वाले वेरिएबल में स्टोर कर दिया।
इसी तरह यहाँ से स्ट्रक वाले एलिमेंट को पिक किया और फर्स्ट बाईसाइकिल वाले वेरिएबल में स्टोर कर दिए। उसके बाद मैंने एक मैसेज के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया। ठीक है। वेरिएबल क्रिएट करने के बाद मैंने एफ स्ट्रिंग को यूज़ किया। एफ स्ट्रिंग का यूज़ कैसे किया? एफ लगाया, उसके बाद डबल कोट्स, और जब हमने वेरिएबल को असेस करना होता है तो उसके लिए हम कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करने के बाद इसके अंदर पहले फर्स्ट वेरिएबल का नेम, उसके बाद लास्ट वेरिएबल का नेम। अब मैं इस मैसेज को प्रिंट करवाता हूँ। कोई बता सकता है कि इसकी आउटपुट क्या आएगी? एनी गेस? जी सर, uh, my first जी जी bicycle was a track and last bicycle was specialized. यस सर, इट वाज। ओके, यस सर, यू आर राइट। योर आंसर इज माई फर्स्ट बाईसाइकिल वाज अ ट्रक एंड लास्ट बाईसाइकिल वाज स्पेशलाइज्ड। ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला है कि हम लिस्ट में से डिफरेंट एलिमेंट को असेस करके न्यू वेरिएबल्स में स्टोर करवा सकते हैं। न्यू वेरिएबल्स में स्टोर करवाने के बाद उसके ज़रिए से हम डिफरेंट तरह के मैसेज को डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है। जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक मैसेज का वेरिएबल क्रिएट किया और उसके अंदर मैंने ये एफ स्ट्रिंग का यूज़ करते हुए इन एलिमेंट को, वेरिएबल्स की वैल्यूज को असेस किया, और सिंपली यहाँ पे मैंने प्रिंट स्टेटमेंट के जरिए उनको असेस करवा लिया। अगर आपकी इसके रिलेटेड या ऊपर वाले किसी टॉपिक के रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी। ठीक है। ओके। सो अब आगे हमने क्या पढ़ना है? अब देखें, अभी आप देख सकते हैं हमने जितनी दफ़ा भी लिस्ट को यूज़ किया इसके अंदर कौन सा डाटा स्टोर था? स्ट्रिंग वाला। अगर हम चाहते हैं कि हम इसके अंदर डिफरेंट तरह के डाटा को स्टोर करवाएं, लाइक स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, तो उनको सेस करें तो फिर क्या होगा? उसको भी ट्राई करते हैं, वो कैसे होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सब थे स्ट्रिंग। तो मैं एक न्यू लिस्ट क्रिएट करता हूँ। कोड। ठीक है। तो कोई बता सकता है मैं किस नेम से लिस्ट क्रिएट करूं जिसके अंदर हमारा डाटा हो स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, ये डिफरेंट डाटा टाइप का डाटा हो। Mixed data type. ओके सर। मिक्स डाटा टाइप्स। ठीक है। ठीक है। मैंने एक लिस्ट बना ली, एक वेरिएबल बना लिया लिस्ट मिक्स डाटा टाइप्स के नेम से। तो उसके बाद मैंने क्या किया? सिंपली असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट का, क्योंकि मैं लिस्ट बनाने जा रहा हूँ। तो अब बताएं सर जुबैर, कि मैं क्या लिखूं, कि क्या नेम रखूं, कोई भी। कोई भी रखते हैं, XYZ रख लें फिर आगे। इसी तरह फ्लोटिंग पॉइंट में कोई नंबर। ओके। इसी तरह आगे फ्लोटिंग पॉइंट में कोई नंबर रख लेते हैं, 2.34। और जी। आगे इंटीजर में कोई नंबर रख लेते हैं, लाइक 98, 89। इस तरह डिफरेंट तरह के फिर इसको दोबारा क्रिएट कर लेते हैं। और एम्प्टी कोट्स भी दे सकते हैं सर। आप कह रहे हैं ऐसे? नहीं, कोटेशंस भी बीच में ये वो रखें कह तो। रहे हैं। हाँ, विदाउट स्पेस, यस विद स्पेस। यस सर, ये भी ना एज अ स्ट्रिंग ही होगा। इसको भी चेक कर लेते हैं। हाँ, ये भी एज अ एलिमेंट का काम करेगा, स्ट्रिंग का। मतलब कि जब हम इसको असेस करेंगे तो ये सिंपली स्ट्रिंग को रिटर्न कर देगा, आई थिंक। तो इसको भी चेक कर लेते हैं। और 6.9 एंड 90। ओके। तो अब ये जो सिंपली ये कोटेशन है, एक दफ़ा इसको वैसे सिंपली प्रिंट करवाते हैं, मिक्स डाटा टाइप्स। तो अब क्या होगा? ये होल लिस्ट को प्रिंट कर देगा।
ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि इसने जो हमने सिंपली जो कोड्स दिए थे उनको भी लिस्ट में प्रिंट कर रहा है। मतलब कि जो लिस्ट जो कोड्स हैं वो भी स्पेस लेते हैं मेमोरी में, कंप्यूटर की मेमोरी में। ठीक है, अगर हम खाली स्पेस भी लगाएं तो उससे क्या होगा वो देखते हैं। एरर आया। क्यों एरर क्यों आया है? वो इसको डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा कि यहाँ पे कोई किसी भी किस्म का एलिमेंट है ही नहीं है। वो कह रहे हमने पहले एक कोमा लगाया, उसके फौरन बाद हमने दोबारा कोमा लगा दिया, हम कोमे के दरमियान में स्पेस दे रहे हैं, वो ये समझ रहा है। और इसको एरर रिटर्न कर रहा है। ठीक है, कि ये दोनों कोमे एक साथ इकट्ठे नहीं आ सकते, इसके अंदर कोई एलिमेंट लाजमी होना चाहिए। और जो ये हमने डबल कोट्स लगाए हैं ये भी स्पेस ले रहे हैं मेमोरी में। ठीक है, जिसकी वजह से वो इसको काउंट कर रहा है। ठीक है सर। ओके आगे सर, अब थैंक आपने यू। मुझे करवाना है, अगर मैं इस कोट्स वाले एलिमेंट्स को सेस करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा? आप सब करवाएं। सर -3 इंडेक्स पे। ये -1 -2 -3, यस सर, -3। ओके सो -3 के साथ। यहाँ पे अच्छा, अब इंटरेस्टिंग चीज देखें कि जो जब हमने इसको असेस किया है तो इसकी जगह पे कुछ भी नहीं शो हो रहा हमें अभी तक। ठीक है, तो एक मिनट इसको कमेंट करते हैं और इसको दोबारा रन करते हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ पे इसकी स्पेस आ रही है शायद। आ, आई थिंक कोड्स विद इन कोड्स होंगे फिर वो शो होंगे भी। ये देखिए इसकी स्पेस शो हो रही है। ठीक है, अगर आप कोर्स के अंदर स्पेस देते हैं ना और उसको हम असेस कर रहे हैं तो जो स्पेस है वो भी मेमोरी में जगह ले रही है। ठीक है, तो वाइट ये स्पेसेस शो कर रहा है। वाइट स्पेस ही शो कर रहा है। यहाँ पे 5 वाइट स्पेसेस और यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ है? वही 5 वाइट स्पेसेस। ठीक है, अगर हम कुछ भी नहीं ना लिखते तो अम्प्टी आ रहा है, मतलब कि कुछ शो ही नहीं होगा। जैसे कि अभी ये डबल कोट्स है ना, ये स्पेस तो ले रहे हैं मेमोरी में, लेकिन एज अ स्ट्रिंग में हमें शो कर रहा है, एज अ लिस्ट में हमें उसको शो कर रहा है स्ट्रिंग की कोट्स की सूरत में। लेकिन जब हम उसको अकेला असेस कर रहे हैं तो तब कुछ भी नहीं शो हो रहा। ठीक है, क्योंकि कोई एलिमेंट्स ही नहीं इसमें मौजूद है। इसका एक कोड है, अगर मैं ऐसे लिखूं, ऐसे, ये भी तो सेम ही कर रहा है ना काम। तो इसको भी रन करके देखते हैं। ठीक है, ये भी सेम है। इसकी जो आउटपुट वगैरह है वो कुछ भी नहीं शो हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि अभी तक हमने इसके अंदर कुछ लिखा ही नहीं है। जैसे हम प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं ना, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर स्ट्रिंग के अंदर जो भी वैल्यू लिखते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट क्या करती है, उस स्ट्रिंग की वैल्यू को हमें एज इट इज प्रिंट करवा देती है। लेकिन जब हमने इन स्ट्रिंग के अंदर कुछ लिखा ही नहीं है तो वो हमें कुछ भी नहीं प्रिंट करवाएगी। ठीक है, ये वाला प्रिंट और यहाँ से लिस्ट में से सेस करने वाला, ये दोनों सेम है प्रिंट। ठीक है सर। ओके सर। यस। अब कोई और बता सकता है कि अगर मैं इस 89 को असेस करना चाह रहा हूँ, 89 वाले एलिमेंट को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इंडेक्स में 2 आ जाएगा। सर डेटा टाइप्स, ठीक है। ये देखें सर, ये जगह तो ले रहा है लेकिन हमें शो नहीं हो रहा। ये ऊपर से भी इसने जगह ले ली है। ठीक है, और यहाँ नीचे से भी, और 89 इधर मिड मिड में है। अगर जब तक हम कुछ नहीं ना लिखेंगे तो ये तब तक इसी तरह स्पेस लेगा। ये देखें, लेकिन हमें वो, ये देखें ये 1 स्पेस आ गई। देख रहे उसमें हैं? क्योंकि तीनों तीनों प्रिंट की कमांड्स जो है ना वो रन हो रही है, इसी वजह से अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो वो तीनों को रन कर रहे हैं ना। हाँ हाँ सर, वो वही वो चीज़ है, लेकिन मैं इसका आपको डबल कोट्स का बता रहा हूँ जी जी। कि इसके कॉन्सेप्ट बारे। ठीक है। ठीक हो गया। इसके बाद ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। अगर किसी का भी यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क। एनी सर वन? ये जो मैसेज के बाद एफ इस्तेमाल हुआ था उसका क्या, लाइक एफ मींस व्हाट? ओके, आप ये वाले मैसेज में,
Yes, sir. ओके मैम, ये हमने यस्टरडे ये परसों डिस्कस किया था कि ये जो एफ है ये फॉर्मेट स्ट्रिंग है। इसके लिए हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हमारा जो कोड है उसको क्लीन तरीके, एक साफ तरीके से लिख सकें। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल बताता हूँ। ठीक है, जैसे मेरे पास एक वेरिएबल है ए, उसकी वैल्यू है 9, और एक वेरिएबल है बी, उसकी वैल्यू है 10। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं, ये एफ स्ट्रिंग है, इसको क्या कहते हैं? इसका जो इसका जो फुल नेम है वो है फॉर्मेट स्ट्रिंग। फॉर्मेट स्ट्रिंग। फॉर्मेट स्ट्रिंग मतलब, फॉर्मेट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को एक फॉर्मेट में लिखना, ताकि जब हम उसको एक साफ तरीके से लिखें वो लिखी हुई अच्छी भी लगे। तो अब हम क्या करते हैं, हम चाह रहे हैं कि इन दो नंबर का सम करवाएं। ठीक है, दो नंबर का सम कैसे होगा कि हम अगर फॉर्मेट स्ट्रिंग के थ्रू कोई मैसेज भी प्रिंट कर शो करवाना चाह रहे हैं, लाइक हम लिखना चाह रहे हैं द सम ऑफ ए एंड बी इज 9 एंड 10, तो हम क्या करते हैं, सिंपली एफ स्ट्रिंग को यूज करेंगे, फॉर्मेट स्ट्रिंग। पहले एफ लिखने के बाद डबल कोट्स में सिंगल कोट्स का यूज करना है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे कोई मैसेज इंग्लिश में शो करवाना चाह रहे हैं यूजर को, वो लिखेंगे द सम ऑफ। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी वेरिएबल होता है कर्ली ब्रैकेट्स में उनको लिखना होता है। जैसे आप देख सकते हैं, वेरिएबल है एक ए और दूसरा वेरिएबल है बी। जब जो ए वाला वेरिएबल है, मैंने कर्ली ब्रैकेट्स लगाई और उसको अंदर मैंने लिख दिया ए, द सम ऑफ ए एंड बी इज होल ब्रैकेट ए प्लस बी। ठीक है, बेसिकली फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या करेगा, अगर हम फॉर्मेट स्ट्रिंग को ना यूज करें तो हमें इस तरह लिखना पड़ेगा, हमें बार बार कोमा लगाना पड़ेगा, द सम ऑफ। ये स्ट्रिंग सेपरेट होगी, पहले इसको प्रिंट करेगा, उसके बाद लेकिन अगर हम वेरिएबल को स्ट्रिंग के अंदर लिख दें तो वो पाइथन का इंटरप्रेटर क्या करता है, वो इसको वेरिएबल काउंट ही नहीं करता, वो इसको स्ट्रिंग काउंट करता है और एज इट इज डिस्प्ले करवा देता है। जैसे अगर मैं रन करूं और आपको दिखाऊं, ये देखिएगा, द सम ऑफ ए, हम क्या करवाना चाह रहे हैं कि जो ए की जगह पे क्या है 9 शो, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसको स्ट्रिंग से सेपरेटली लिखते हैं कि कोमा लगाया ए लिख दिया, फिर अगेन कोमा लगाया द सम ऑफ ए। अब हमने स्ट्रिंग के अंदर अगेन एंड लिखा, एंड लिखने के बाद फिर कोमा लगाया और बी, फिर कोमा लगाया द सम ऑफ ए एंड बी, और फिर हमें ये डबल कोट्स लगा के इस लिखना पड़ेगा, फिर दोबारा कोमा लगाना पड़ेगा एंड ए प्लस बी। अब देखें जरा, ये जो सम ऑफ है ये क्या करेगा, इसको जो 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 स्ट्रिंग के अंदर लिखा हुआ है उसको एज इट इज शो करवा देगा आउटपुट में। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं, इन दो नंबर को शो करवाना चाह रहे हैं और साथ में इनका सम है वो भी हमें प्रिंट हो। तो हम क्या करते हैं कि इनको स्ट्रिंग के बगैर लिख लेते हैं, लाइक ए लिखा और बी लिखा और इन दोनों को सम करवा दिए। ठीक है, तो अब क्या होगा, द सम ऑफ 9 एंड 10 इज 19, अब ये प्रिंट होगा। ठीक है, इस चीज का आइडिया हो रहा है? Okay, sir. सर Thank you so इसमें को much. हाँ, स्ट्रिंग अब स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन भी होती है, वो भी सेम मेथड है? यस सर, उसके अंदर हम क्या करते हैं, प्लस का साइन यूज कर लेते हैं, आई थिंक। मतलब ये तीन मेथड हो गया ना? यस सर, जो इसका सिंपल और इजी मेथड है वो फॉर्मेट स्ट्रिंग का जी जी। है। नो, अच्छा, वो कंकैटिनेशन का भी, उसका भी सर खुबाब कोई आइडिया है आपको इस चीज़ का, कि जब स्ट्रिंग कंकैटिनेशन करते हैं यहाँ पे कोई चीज़ मिसिंग हो रही है? थिंक सर खुबाब लीव कर रहे वो हैं। इस सिंटैक्स का ही थोड़ा सा सर, डिफरेंस है। यस सर। जी सर, स्ट्रिंग कंटिन्यूशन का उसका इस तरह से होता है कि हम कोई भी मतलब एक वर्ड है उसको आप स्ट्रिंग में लिखें और उसको वेरिएबल में स्टोर करवा लें। लेट्स सपोज यू राइट हेलो इन स्ट्रिंग एंड स्टोर इट इनटू स्ट्रिंग 1, लेट्स सपोज, ठीक है।
तो आप इसी तरह स्ट्रिंग 2 में भी कुछ स्टोर कराएं, तो जस्ट आपको क्या करना पड़ेगा कि जिस वेरिएबल में आपने स्टोर कराया है स्ट्रिंग 1 प्लस, और बीच में जो उसका जो सिंटेक्स होता है वो क्या होता है कि आपने डबल कोट्स देना है और उसमें स्पेस होगी, देन प्लस स्ट्रिंग 2, तो आपके पास वो इस मेथड के थ्रू भी आपके पास वो प्रिंट होके आ जाता है। ठीक है, और जैसे वो सर जुबैर कह रहे थे, वो ये मैं स्ट्रिंग की आपको बताता हूँ। डेफिनेशन ये बनी। हाँ ठीक है। जी, आप एक न्यू उस पे सेल पे जाएं, नए नए सेल से शुरू कर लें बेशक। ओके। जी, आप लिखें string 1 str1 साइन इक्वल टू, जी इसमें लिखें हेलो वर्ड स्ट्रिंग फॉर्म में, हेलो, सिर्फ हेलो लिखते हैं, सिर्फ हेलो लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह आप string 2 बना के उसमें वर्ड रख दें जी। ठीक है, ठीक है, अब आप जाएं, रिजल्ट एक बनाए, रिजल्ट का एर एक बना दो, तो ये इसको या चलें ये भी सिंपलीफाई। ठीक। ठीक, ठीक है। यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि अब देखें यहाँ पे क्यों एरर आ रहा था। यहाँ पे हमने नंबर दिए हुए थे, अगर मैं यहाँ पे कोई स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करवाऊँ तो फिर वो कंकैटिनेट होगी, स्ट्रिंग स्ट्रिंग में कंकैटिनेट हो सकती है, ठीक है। इसी वजह से वो जब प्लस लगाया तो इसी वजह से यहाँ पे एरर शो हो रहा था। अगर मैं यहाँ पे इसको स्ट्रिंग में लिख दूँ तो फिर देखिएगा, फिर ये कंकैटिनेट हो जाएगा प्लस यूज करके। ठीक है, तो प्लस, अगेन प्लस, एंड here टू। ठीक है सर, अब आउटपुट करेक्ट आएगी, लेकिन वो आएगा एज अ स्ट्रिंग की फॉर्म में। ये देखें, इसको ना सारे को कंकैटिनेट कर रहा है। ठीक है। जी। ऐसे है। तो अब हम बात कर रहे थे एफ स्ट्रिंग के बारे में, कि जो एफ स्ट्रिंग को लिखने का तरीका तो ये वाला है, लेकिन अगर हम एफ स्ट्रिंग का यूज़ ना करें तो आप देख सकते हैं हमें एक दफ़ा बार बार डबल कोट्स लगाने पड़ते हैं और बार बार ये कोमा लगाना पड़ रहा है, अगर हम एफ स्ट्रिंग का यूज़ ना करें तो वो थोड़ा सा न्यू यूज़र के लिए थोड़ा कम्प्लेक्स भी हो जाता है उसको अंडरस्टैंड करना। तो हम सिंपली क्या यूज़ करते हैं, एफ स्ट्रिंग का। एफ स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं किस तरह कि हम पहले एफ लिखते हैं, एफ लिखने के बाद डबल कोट्स लगाते हैं, डबल कोट्स लगाने के बाद जो हमने मैसेज देना है वो मैसेज शो हो जाएगा, और जो वेरिएबल्स हैं उनकी जगह पे हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं और उन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर वेरिएबल को लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर वेरिएबल को लिखते हैं उनकी वैल्यू को हम इस तरह असेस कर सकते हैं, ठीक है सर। और इसको मैं रन करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन दोनों की आउटपुट सेम है। The sum of 9 and 10 is 19 and the sum of 9 and 10 is 19। ठीक है। मैं फातिमा, ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको? Yes, sir. Thank you so much. ओके। उसके बाद आई थिंक 10 मिनट्स रह गए। कुछ प्रॉब्लम है सर, आई थिंक वो कर लेते हैं, यू अलाउ मी, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ या आपको। श्योर सर, श्योर, यू कैन, यू कैन शेयर योर स्क्रीन। यस, जी, कंफर्म कीजिएगा मेरी स्क्रीन विजिबल है। यस सर, विजिबल है। ओके, सो कौन सी प्रॉब्लम की जाए, पार्टिसिपेंट आप बता दें, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। आई थिंक फर्स्ट स्टार्ट कर लें सर। ओके, ठीक है। फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, द सिटी एक्सप्लोरर के नाम से है, ठीक है। लेट्स सी इसमें हमसे क्या डिमांड कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमें कह रहा है कि एक लिस्ट क्रिएट करें ऑफ 5 cities, ठीक है, यू वांट टू विजिट, देन प्रिंट द थर्ड सिटी एंड द लास्ट सिटी फ्रॉम द लिस्ट, देन प्रिंट अ मैसेज लाइक आई ड्रीम टू विजिट, ठीक है। और इसमें हमारे पास क्या आएगा, थर्ड सिटी फर्स्ट, ये एक टेक्स्ट फॉर्म में हमने इसको रिटर्न कराना होगा, कॉमा एंड फाइनली एक्सप्लोर, जो हमारा लास्ट सिटी का नेम होगा उस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर। ओके, तो आई होप सो आप लोगों को ये क्लियर होगा। मैं आपको ज़रा करके दिखाता हूँ। सबसे पहला काम हम करते हैं कि लिस्ट को क्रिएट करते हैं।
तो पार्टिसिपेंट, आई वांट ऑल ऑफ यू कि आप मुझे साथ साथ बताएं ताकि ये सेशन मज़ीद इंटरेक्टिव हो सके। राइट। ओके, तो पेरिस रख लेते हैं पहले का नाम। देन अ, हमारे पास आ गया टोक्यो। ठीक है, और बताएं कोई। इस्तांबुल। बहावलपुर। न्यूयॉर्क रख लेते हैं। ठीक है, देन हमारे पास प्लीज काम चल रही है। ओके, ठीक है, न्यूयॉर्क आ गया हमारे पास। और अब हम यहाँ पे रख लेते हैं सिडनी। देन हमारे पास हो गया, कोई और ले लें। ओके, बार्सिलोना रख लेते हैं। ऑल राइट, ये हमारे पास एक लिस्ट क्रिएट हो गई है यहाँ पे जिसमें हमारे पास 5 सिटीज हैं। ठीक है, पहली हमने चीज कर ली, ये चीज अचीव हो गई हमारे पास। देन हमने क्या करना है, हमने करना है कि प्रिंट द थर्ड सिटी एंड द लास्ट सिटी फ्रॉम द लिस्ट। ऑल राइट, ये किस तरह से होगा, कोई बताएगा मुझे? एक सेकेंड। एनीवन? यस। फिर प्रिंट उसके बाद सिटीज लिख के फिर जो है ना वेरिएबल इंडेक्स डालेंगे। फर्स्टली तो सर वो एफ स्ट्रिंग से ही स्टार्ट करेंगे ना, आई ड्रीम टू विजिट, और फिर आगे कर्ली ठीक है, ब्रेसेस में लिखेंगे। ठीक है, ऑल राइट, सही है। इसमें हम एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम पहले स्टोर कराएंगे ये थर्ड सिटी, असाइन करेंगे हम। अब इसमें थर्ड कौन सा बन रहा है बताइएगा मुझे। सिटीज 2। इंडेक्स 2, राइट। देन हमारे पास आएगा लास्ट सिटी इज इक्वल्स टू, और ये लिस्ट किस में स्टोर थी, सिटीज नाम के वेरिएबल में। और लास्ट का जैसे कि सर अब्दुल्ला ने भी बताया, हम इसको -1 असाइन कर देंगे। ऑल राइट, दूसरी स्टेटमेंट भी हो गई। अब हमारा मेन काम है कि हमने इस मैसेज को इस तरह प्रिंट करना है। ऑल राइट, अब हम लिखेंगे प्रिंट, देन हम वही फॉर्मेटेड स्ट्रिंग वाला मेथड को यूज करेंगे। देन हम लिखेंगे इसमें जो कि हमें इंस्ट्रक्शन है, आई ड्रीम टू विजिट। ठीक है, और अब बताइएगा मैं इसमें क्या करूं, मुझे इसमें क्या लिखना चाहिए? कर्ली ब्रैकेट्स एनीवन? में थर्ड सिटी। ठीक है, फर्स्ट, फिर उसके बाद दोबारा डबल कोट्स में फर्स्ट कॉमा एंड द फाइनल एंड फाइनली एक्सप्लोर, फिर कर्ली ब्रैकेट्स में लास्ट सिटी। ठीक है, ग्रेट, फाइनली एक्सप्लोर। ठीक है, और उसके बाद हमारा आ जाएगा लास्ट सिटी। ठीक है, और ये हो गई हमारी फुल स्टॉप। ओके, देखते हैं अभी किस तरह का प्रिंटर क्या आता है। ऑल राइट, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा थर्ड सिटी न्यूयॉर्क था और हमारा लास्ट था ये, और हमारा मैसेज जिस तरह की हमारी सेक्शन थी उस तरह फुलफिल हो गया। आई होप सबको क्लियर है ये। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। प्रॉब्लम 2 को हम देख लेते हैं इसमें हमसे क्या डिमांड कर रहा है वो। Okay, so make a list of 5 sports, print the first, middle, and the last sport. Then display a message using F string that says, I like, जो भी हमारा first sport होगा वो, but middle sport आ जाएगा is my favorite among all. ठीक है, तो इसमें हम अगेन लिस्ट बनाते हैं, एक वेरिएबल रख लेते हैं स्पोर्ट्स के नाम से। स्पोर्ट्स इज इक्वल्स टू, अब हम उसमें दे देते हैं, लेट्स सपोज फुटबॉल आ गया हमारे पास। देन हम रख लेते हैं फुटबॉल के बाद बास्केटबॉल भी दे रहा है।
और और कोई बताएं आप? टेनिस। क्रिकेट। और तो स्विमिंग रख लेते हैं। आप थोड़ा सा यहाँ गौर कीजिएगा। ये हमने लिस्ट बना ली, ठीक है, जिसके अंदर हमारे जो है वो 5 स्पोर्ट्स हैं। ओके, सो अब देखिएगा कि फर्स्ट स्पोर्ट को तो हम इस तरह से ग्रैब कर लेंगे इजीली। देखिएगा स्पोर्ट्स, ठीक है। और फर्स्ट के लिए जैसे कि आप सबको पता है कि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा, तो ये हमने यहाँ से अचीव कर लिया। मूविंग फॉरवर्ड, अब मिडल के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ आप लोगों को दिखाऊंगा। मिडल स्पोर्ट ओके, मिडल स्पोर्ट इज इक्वल टू स्पोर्ट्स। देन अब देखिएगा जो हमारे पास जितनी भी ये है, हमने बेसिकली फाइंड करना है हमारे पास मिडल वाला कौन सा बन रहा है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे है 5, ठीक है। तो हमें मिडल वाला फाइंड करना है, तो हम बेसिकली क्या करेंगे कि एक फंक्शन है, मैं वो लगा के दिखाता हूँ आप लोगों को कि एक लेंथ है, देन स्पोर्ट्स, राइट, और उसके बाद डिवाइडेड बाय 2। बेसिकली क्या करेगा कि वो इस पूरी को लेगा और क्या करेगा कि जो इसका मिडल वाला निकलेगा, टोटल हमारे पास 5 है, तो 5 का मिडल वाला अगर इसको 2 यहाँ से इसको वो कैंसिल आउट करता है और फर्स्ट ऑफ यहाँ से इसको यहाँ से निकाल देता है, तो हमारे पास 10 रहता है। देखते हैं इसको अभी, ठीक है। ये हमारा आ गया मिडल वाला एलिमेंट। और लास्ट स्पोर्ट इज इक्वल्स टू, लास्ट को हम किस तरह लेंगे, -1, ठीक है। ओके, अब हमें मैसेज प्रिंट करना है। प्रिंट एफ स्ट्रिंग ब्रैकेट आई, क्या मैसेज था, आई लाइक फर्स्ट स्पोर्ट, तो हम इसमें दे देंगे जो हमारा वेरिएबल था इसका नाम फर्स्ट स्पोर्ट, ठीक है, कॉमा, बट उसके बाद हम देंगे मिडल वाले का नाम, तो उसका वेरिएबल मैंने किस नाम से रखा है, मिडल स्पोर्ट के नाम से, ठीक है। और अब आगे हम कमांड पूरी करते हैं। एज माई फेवरेट अमंग ऑल, ठीक है, देखते हैं इसमें क्या करता है ये। ठीक है, आई लाइक फुटबॉल जो हमारा पहला था, बट टेनिस इज माई फेवरेट अमंग ऑल। इसमें किसी को कोई इशू है कि उसने इस पूरी लिस्ट पे ट्राइवर्स किया और इसका मिडल फाइंड किया, जो कि एक फंक्शन है लेंथ ऑफ स्पोर्ट। जो भी लेंथ ऑफ स्पोर्ट है, टोटल हमारे पास 5 है, तो उसका जो है उसने मिडल फाइंड किया। तो बेसिकली उसका जो मिडल है, अगर आप इसको मैनुअली भी करेंगे, तो हमारा क्रिकेट और स्विमिंग को अगर आप यहाँ से इसको कट करें, और इवन आप सबने मैथमेटिक्स में भी ये चीज़ लोअर क्लासेस में फॉलो की होगी कि हम मीडियन फाइंड किया करते थे, तो ये वही सेम ही वही चीज़ है। जस्ट उसका मिडिल नंबर फाइंड कर रहा है कि वो अगर 2 एलिमेंट जो है वो राइट से कैंसिल कर रहा है और 2 लेफ्ट से कर रहा है, तो मिडिल हमारे पास टेनिस रहता है, जो कि उसने यहाँ पे रिटर्न भी किया है। तो आई लाइक फुटबॉल बट मिडल इज माई फेवरेट अमंग ऑल, हमारा जो मिडिल स्पोर्ट था वो टेनिस था। आई होप के सबको क्लियर है। यस सर, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया, अच्छी तरह समझ आइए। उसके बाद आई थिंक हमारा टाइम भी कंप्लीट हो गया। ऑलराइट, इसलिए ठीक है, बाकी इंशाल्लाह कल से फिर हम मजीद कुछ बहुत इंफॉर्मेटिव कंटेंट लाएंगे। बस आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जो भी इसमें प्रॉब्लम्स हो, साथ के साथ उसे किया करें, और ताकि आपकी भी कांस्टेंट लर्निंग होती रहे और चीज़ें साथ के साथ चलती रहें, क्योंकि चीज़ें फिर रिवाइज हो जाएंगी। जो अगला लेक्चर होगा वो पिछली ही चीज़ों का जो हमने पढ़ाई होती है उसका एडवांस वर्जन होगा, तो अगर आप बेसिक्स को सही तरह से अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो फिर जो एडवांस चीज़ें हैं वो कॉन्सेप्ट वो ईजी हो जाएंगे आपके लिए। यस सर, वेल सेड। और ना जो आज लिस्ट का टॉपिक हम डिस्कस किए उसके रिलेटेड स्लाइड कोलैब शीट शेयर कर दी जाएंगी ग्रुप में, और उसके एंड पे भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो भी आप कर सकते हैं।
इसके अलावा ये वाली